दोनों अंगूठों को जॉइंट कर लीजिए और अपने एडियो को साइड में रखिए और हिप्स को टिका करके अपने एडियो पैर को दूसरे पैर से कैंची बना करके इस प्रकार से जॉइंट करना है और इस हाथ को ज़मीन पर टिका करके इस हाथ से इस प्रकार से कैंची बना लेना है। और अब श्वास लेते हुए पीछे की ओर घूम जाएंगे। अपने एक हाथ को नीचे और दूसरे हाथ को ऊपर ला करके इस प्रकार से लॉक कर लीजिए। होता है अगर इसका थोड़ा बहुत भी अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगा विद विक्रम के ऊपर। और आज का जो वीडियो रहेगा वो मुख्यतः रहेगा वज्रासन के ऊपर, अर्ध मत्स्येंद्रासन और गौमुखासन। हालांकि इसका वीडियो एक बार पहले मैंने अपलोड कर दिया है 2 हफ्ते पहले, लेकिन उस वीडियो के अंदर मैंने नोटिस किया है कि उस वीडियो के अंदर जो आवाज़ की वॉइस की क्वालिटी है वो थोड़ी सी वीक है, जिसके कारण मैंने सोचा एक बार पुनः उसी वीडियो को जो है अपलोड किया जाए। तो इसलिए आज मैंने ये नया वीडियो अपलोड करने की सोची है। तो इसके अंदर सबसे पहले बिना किसी टाइम को गंवाए हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वज्रासन से। वज्रासन से होता क्या है कि वज्रासन एकमात्र एक ऐसा आसन है जो कि खाना खाने के बाद किया जाने वाला आसन है, और बाकी जितने भी आसन होते हैं उन्हें मुख्यतः खाना खाने से पहले यानी कि खाली पेट किया जाता है। लेकिन वज्रासन मात्र एक ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद किया जाता है। किस प्रकार से इस आसन को परफॉर्म करते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से आपको जो है अपने पैरों को सामने करके बैठ जाना है और फिर इस प्रकार से अपने दोनों घुटनों को आराम से मोड़ करके बैठ जाइएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है कि अपनी रीढ़ की हड्डी को तो बिल्कुल से सीधे रख लेना है, और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के बाद अपनी पोस्चर को इस प्रकार से अपने ध्यान को सामने रखेंगे। और जिस भी भाई बहन से नहीं बैठा जाए तो वह अपने पैरों के नीचे या तो तकिया लगा ले या फिर टॉवल लगा करके ये परफॉर्म आप अच्छे से कर सकते हो, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और इस पोजीशन में आप 5 से 10 मिनट तक होल्ड करके बैठ सकते हैं, और जिससे ज़्यादा समय तक नहीं, जितनी देर आपसे बैठा जा सकता है फिर उतनी देर आप बैठ करके रहिएगा। और सांसों की जो गति है वो बिल्कुल से मध्यम रहेगी। पर इसके अंदर जो मुख्य चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ वो है कि आपको पीछे हिप्स को किस प्रकार से टिकाना है, क्योंकि मेजर लोग इसके अंदर गलती यही करते हैं कि अपने पैरों को थोड़ा सा साइड में निकाल करके रखते हैं इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से। हालांकि इस पोजीशन में बैठना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी कई लोग क्या करते हैं, जिनके बॉल लेग्स यानी कि पैरों की जो स्थिति है बीच की, वो थोड़ी सी घुटनों के ऊपर से पैर जो हैं वो बीच में से फैले हुए रहते हैं, उनको बो लेग्स बोलते हैं, जिसको ये कईयों को तो जन्मजात प्रॉब्लम होती है और कईयों को शायद बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए भी एक रिगार्डिंग मैं वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ कि बो लेग्स को किस प्रकार से ठीक किया जा सके। तो देखिए इस प्रकार से आपको पीछे अपने दोनों अंगूठों को जॉइंट कर लीजिए और अपने एडियो को साइड में रखिए और हिप्स को टिका करके अपने एडियो के बीच में हिप्स को टिका करके, और आप इस स्थिति में जितनी देर तक आप बैठ सकते हो उतनी देर तक आप होल्ड करके बैठ सकते हो। इससे आपको कुछ समय बाद फील होगा कि आपको जो है खाना खाने के बाद एक डकार आएगी अच्छी, जिससे कि पेट में आराम आएगा और आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी, और भी कई प्रकार के इसके लाभ हैं। और उसके बाद अगला जो आसन है अपना वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। उसको परफॉर्म करने के लिए इस प्रकार से आपको अपने पैर सीधे करके बैठ जाना है, और उस स्थिति में बैठने के बाद एक बार अपने हाथों को सामने की ओर लेकर के आएंगे और अपने गर्दन को या पीठ को नीचे झुकाएंगे। अब करना क्या है, इस स्थिति में रहने के बाद अपने एक पैर को दूसरे पैर से कैंची बना करके इस प्रकार से जॉइंट करना है, और इस हाथ को ज़मीन पर टिका करके इस हाथ से इस प्रकार से कैंची बना लेना है। और अब श्वास लेते हुए पीछे की ओर घूम जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पुनः आगे की ओर आ जाएंगे। यही स्थिति फिर दूसरे पैर के साथ परफॉर्म करनी है, और फिर जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर तक तो होल्ड करके रखिएगा, और फिर पुनः आप नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनकी तोंद निकली हुई है
और जिसकी साइड की चर्बी ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि इसको रेगुलर परफॉर्म करने से क्या होगा कि यहाँ से जो आपकी एक्स्ट्रा फैट है, जो चर्बी है, वो धीरे धीरे पिघलने लगती है, जिससे किसी भी काम को करने में हमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है शरीर के अंदर और थकान महसूस नहीं होती है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और तीसरा जो हमारा आसन है वो गौमुख आसन है, जिसको करने से होता क्या है कि हमारे जो ये शोल्डर्स हैं, इनके अंदर जो है एक अच्छा पोस्चर क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है कि जैसे मोबाइल फ़ोन में आजकल मोस्टली युवा जो हैं वो लगे रहते हैं, और बच्चे भी आजकल मोबाइल फ़ोन में लगे रहने की वजह से इस प्रकार से उनका पोस्चर झुका हुआ रहता है, जो कि थोड़ा सा देखने में भी अभद्र लगता है। और अगर आपका ये पोस्चर होगा तो इस पोस्चर में अच्छा लगता है, और ये जो शोल्डर्स हैं वो भी सामने की ओर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या होगा, हो सकता है इससे सभी से ना भी हो पाए, तो इस रेगुलर इसका अगर अभ्यास किया जाएगा तो ये निश्चित रूप से अच्छे से परफॉर्म किया जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से करना है। इसमें आपको अपने हाथों को इस प्रकार से लॉक करना है पीछे की ओर। तो देखिएगा, अपने एक हाथ को नीचे और दूसरे हाथ को ऊपर ला करके इस प्रकार से लॉक कर लीजिए, और फिर कम से कम 20 से 30 सेकंड इसी पोजीशन में होल्ड करके रुकिएगा। फिर यही प्रक्रिया दूसरे हाथ के साथ। फिर रिलीज कर लीजिए। ये थे आज के 3 आसन, जो कि आपको शायद इनको देख करके अच्छे लगे होंगे। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, ये अगर आपको मेरे द्वारा सिखाए गए आसन हैं अच्छे लगते हैं और आपको इनसे फ़ायदा होता है, अगर इसका थोड़ा बहुत भी अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मोस्टली मैं देखता हूँ कि आप जो है वीडियो देख करके निकल जाते हो, लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और नेक्स्ट कुछ अच्छा कंटेंट लाने के लिए मुझे और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलती है। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। योग की यात्रा में जुड़े रहिए। धन्यवाद।